फोकल लेंथ लिखो। दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट डालेंगे बेटा, फोकस तल फोकोप्लेन लिखो। गोलीय दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर तथा नीचे की ओर के ऊर्ध्वाधर तल को फोकस तल कहते हैं। अगला पॉइंट डालेंगे बेटा, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर TURE। कर्वेचर देखो, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R उसकी फोकस दूरी की दो गुनी होती है। अर्थात
R बराबर 2F और F बराबर R/2 और R/F बराबर 2। एग्जाम्पल, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। बेटा देखिए, एक मिनट इधर देखो। वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? आर से। किससे दिखाते हैं? तो आर बराबर हमारे पास दिया है 60 सेंटीमीटर। एफ बराबर पूछ रहा है, एफ बराबर सूत्र होता है R/2। सो एफ इक्वल टू हमारे पास आर की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 60/3 यानी 2 3 जा 6 यानी 30। तो एफ इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। उतार लीजिए फटाफट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, नंबर 1, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। अर्थात वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है। बाईं ओर रखा जाता है। नंबर 2, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ साथ मापी जाती हैं। तीसरा नंबर, ध्रुव P के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं।
ली जाती हैं। अगला मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई धनात्मक एवं नीचे की ओर दोनों की लंबाइयाँ ऋणात्मक ली जाती हैं। ऋणात्मक ली जाती हैं। इधर देखिए, ये हमारे पास बाबूजी यहाँ से देखेंगे, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण। क्यों है? क्योंकि इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश या कलई है तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल है। इसके ठीक मध्य बिंदु वाली जो रेखा होती है, जहाँ इसे ये काटती है, इसे हम कहते हैं पी। इसका नाम क्या होता है? ध्रुव होता है। उसके बाद इधर हमारे पास सेंटर सी होगा, इधर ही इसके बीचों बीच में लगभग फोकस होगा या नहीं होगा? और इसका नाम, ये जो रेखा है इसका नाम क्या होता है बेटा? मुख्य अक्ष होता है। अब बाबूजी जहाँ से देखो, नियम पहला क्या है, यानी दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, अर्थात वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है। बाईं का मतलब होता है टेढ़ा हाथ और दाएं का मतलब होता है सीधा हाथ। इसे दायां कहते हैं और इसे हम बायां कहते हैं। इस तरह से तुम बैठे हुए हो तो ये वाला हमारा दायां हाथ है और ये वाला हमारा बायां हाथ है। तो इधर देखो, तो वस्तु को किधर रखा जाता है? बाईं ओर। तो बायां हाथ इधर है, देखो बेटा बायां हाथ यही तो है हमारा। तो वस्तु को हमेशा देखो, तो ध्रुव के इधर तो दायां हो गया और इधर हो गया बायां। तो वस्तु को हमेशा किधर रखा जाएगा बाबूजी? बाईं ओर। तो इसका नाम हमने दे दिया ए बी। तो पहला नियम हमारा सिद्ध होता है कि वस्तु पर प्रकाश किरणें डालने का मतलब है वस्तु को सदैव हम बाईं ओर रखते हैं। तो पहला नियम है कि चाहे कैसा भी दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे हमारे पास अवतल दर्पण हो। और यहाँ से एक और देख लेते हैं साथी साहब, ये हमारे पास कौन सा दर्पण है अमन बाबू? सॉरी, उत्तल दर्पण। अब उसके बाद जहाँ से उत्तल दर्पण देखेंगे, ये वाला जो है हमारे पास, इसे पी कहेंगे और इसका नाम तो तुम्हें मालूम ही है, इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका इधर होगा हमारे पास सेंटर और इधर होगा हमारे पास फोकस। इस पर भी चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु को हमेशा किधर रखा जाएगा? सी, यानी बाईं ओर, डेढ़े हाथ की तरफ। हमारा डेढ़ा हाथ इसमें भी इधर की तरफ, इसमें भी इधर की तरफ। दूसरा नियम क्या है? सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से, यानी ध्रुव क्या होता है? पी, यानी ठीक मध्य बिंदु वाला जो आपके पास ठीक मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव पी से, चाहे तो हम नापे बेटा आगे या नापे पीछे, लेकिन नापेंगे हमेशा पी से। कहां से नापेंगे? पी से नापेंगे। जैसे हमारे पास कह दिया जाए इधर हमें 10 सेंटीमीटर, तो ये पी से ही 10 सेंटीमीटर लिया जाएगा। इधर 20 सेंटीमीटर है तो पी से ही 20 सेंटीमीटर लिया जाएगा। सभी दूरियां कहां से नापी जाएंगी? पी से। आगे नापो या पीछे? नापोगे हमेशा पी से। अगला पॉइंट है, तो यानी सभी दूरियां हमेशा आपको, यानी आपके पास मेजरमेंट करना है, नापना है, तो हमें पी से ही नापना होगा। अगला तीसरा नियम क्या कहता है? ध्रुव के यानी पी के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक। बाईं ओर का मतलब डेढ़े हाथ की तरफ। यदि इधर किसी की दूरी जैसे हमारे पास 15 सेंटीमीटर दी जाए, और कहां से नापी जाएगी? पी से,
लेकिन ये 15 सेंटीमीटर जो दूरी है वो किसकी होगी? माइनस की। किसकी होगी? माइनस की। तो इधर भी यदि इसकी दूरी हम जैसे हमारे पास बाबूजी -20 सेंटीमीटर यानी दी जाए तो ये दूरी किसकी होगी बेटा? माइनस की। क्योंकि डेढ़े हाथ की तरफ अर्थात बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस की होती हैं। काय की होती है बेटा? किसकी होती हैं? माइनस की होती हैं। तो उसके बाद यहाँ से देखेंगे माइनस की होती हैं। अगला पॉइंट आता है आपके पास ऋणात्मक तथा दाईं ओर की। यदि ऐसे ये अदर देख लिया जाए, इसकी दूरी यहाँ से हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, कोई पॉइंट है P वो मान लिया है। तो उसके बाद इसकी दूरी किसकी ली जाएगी? क्योंकि P के सीधे हाथ की तरफ पॉजिटिव, इधर भी यदि कोई पॉइंट हम यहाँ से मान लेते X है, इसकी दूरी हमारे पास 35 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी किसकी ली जाएगी? प्लस की ली जाएगी। किसकी ली जाएगी बेटा? एक बार फिर दोबारा देखो, यानी P से लेफ्ट हैंड यानी आपके बाईं ओर जब हम मेजरमेंट करेंगे तो माइनस लेंगे, और आपके पास यानी राइट हैंड करेंगे तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस लेंगे। इसी तरह से इसके भी माइनस बाईं ओर लेंगे, अर्थात डेढ़े हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, और सीधे हाथ की तरफ दूरियां लेंगे तो किसकी लेंगे? प्लस की लेंगे। अब उससे फिर अगला पॉइंट आता है, यदि हमारे मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई, यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर, ये मुख्य अक्ष है, ये ऊपर वाला भाग, और ये यदि ये ऊपर ही तो रखिए, जैसे इसकी लंबाई हम मान ले 5 सेंटीमीटर हो तो किसकी ली जाएगी? इसकी लंबाई हमने मान ली 10 सेंटीमीटर है तो ये भी किसकी ली जाएगी? चाहे आपके पास इधर कोई आपके पास वस्तु रखी, इसकी 15 सेंटीमीटर है तो ये भी किसकी ली जाएगी? लेकिन यही इमेज यदि इस तरह से बन जाता है बाबूजी, नीचे की तरफ माइनस के 14 सेंटीमीटर है तो काय की ली जाएगी? माइनस की। यदि आपके पास इसके नीचे भी यदि हम लिख देते हैं, ये वाला हमारे पास बाई मान लेते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो नीचे की तरफ होने के कारण किसका होगा? माइनस का। यदि वस्तु नीचे की तरफ आपके पास इनवर्ट साइड में रखा जाएगा तो हमेशा माइनस लिया जाएगा, और एबव साइड रखा जाएगा तो हमेशा प्लस लिया जाएगा। एबव आपके पास जहाँ से देखेंगे ऊपर, और हम आपके पास ऑन और इन में रखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। आ गया समझ में? ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। तो आपके पास ये निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट यानी साइन ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस तरह से क्लियर होती है। दोबारा 3 बार पढ़ गया होगे, ओके, और उसके बाद 100% समझ में आ जाएगा। अब अगला पॉइंट चलेगा बेटा प्रतिबिंब खींचने